श्रीलंका ने किया वर्ल्ड कप इतिहास का सबसे बड़ा अविश्वसनीय कमबैक और ऑस्ट्रेलिया जैसी कंगारू टीम को 2026 टी20 वर्ल्ड कप से बाहर का रास्ता भी दिखा दिया है। आपने आज जो ये कमबैक श्रीलंका की धरती पर श्रीलंका के द्वारा देखा, ऑस्ट्रेलिया को मार पीट के कैंडी के इस मैदान से भगाते हुए देखा, ऐसा अविश्वसनीय, ऐसा मुकाबला और ऐसी कमबैक की कहानी शायद पहले कभी नहीं देखी होगी। ना सिर्फ टी20 वर्ल्ड कप बल्कि ओडीआई वर्ल्ड कप के इतिहास में भी ऐसा कमबैक आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। 8 ओवर, सिर्फ 8 ओवर में ऑस्ट्रेलिया की टीम ने बना दिए थे 100 रन और 2 धुरंधर इनके मैदान में खड़े हुए थे। एक तरफ ट्रेविस हेड और दूसरी तरफ आपके कप्तान मिचेल मार्श। दोनों इस कदर मैदान में सामने वाली टीम के गेंदबाजों को मार रहे थे कि लग रहा था कि इस मुकाबले में 250 से नीचे ये टीम उतरने ही नहीं वाली है। और 8 ओवर में 100 के पार जैसा ही स्कोर गया, लगा कि इस मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया इस मुकाबले को इस आसानी से, इतनी आसानी से जीतेगा कि सुपर 8 के जो सपने ये टीम देख रही थी 2 दिन पहले, वो इस मुकाबले में पूरे हो जाएंगे। लेकिन इनको पता नहीं था कि जैसा ही 9वां ओवर स्टार्ट होगा, इनकी बर्बादी की कहानी लिखना भी स्टार्ट हो जाएगा। और उस 8 ओवर तक जो मजे इन्होंने किए, जिस तरह की कुटाई इन्होंने की, उसके बाद के 12 ओवर में जिस तरह की इनकी कुटाई हुई, ऐसी शायद कमबैक की कहानी अपने कभी भी श्रीलंका की धरती पर, श्रीलंका के द्वारा तो क्या, बाकी किसी देश के द्वारा भी नहीं देखी होगी। तो इस प्रकार से श्रीलंका ने इस मुकाबले में ऐसा कमबैक किया और इतना अविश्वसनीय कमबैक कि पूरा का पूरा मैच 8 ओवर में ही ये टीम हार चुकी थी। लेकिन उसके बाद ऑस्ट्रेलिया के 12 ओवर और उसके बाद श्रीलंका की 20 ओवर की ये बैटिंग, 18 ओवर ये बैटिंग की, उस मुकाबले को पूरी तरह से एक तरफा कर दिया और ऑस्ट्रेलिया सिर्फ इस मुकाबले में खेलते हुए नजर आई, बाकी तो कुछ भी नहीं कर पाई। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग की। 8 ओवर में लगा दिया इस टीम ने 100 रन और लगा इस मुकाबले में आराम से 220-250 तो बना लेंगे। ट्रेविस हेड और मिचेल मार्श का तूफानी अंदाज आया और दोनों ने मिलकर के 100 रन बना दिए, दोनों की हाफ सेंचुरी भी आ गए। लेकिन जैसा ही आया 9वां ओवर, 9वें ओवर में गिरा ये पहला विकेट और उसके बाद इनकी विकेट की जड़ी शुरू हो गई। 9वें ओवर में पहला, दूसरा विकेट 10वें ओवर में और 11वें ओवर में तीसरा, यानी कि 3 ओवर 3 विकेट और ऑस्ट्रेलिया पूरी तरह से धराशायी। उसके बाद थोड़ी सी इनकी पार्टनरशिप होती है, लेकिन वो पार्टनरशिप ज्यादा चलती नहीं है और 130 पर गिर जाता है इनका चौथा विकेट। लेकिन उसके बाद असली कहानी जो शुरू होती है वो होती है 16वें ओवर में। 16वें ओवर के बाद तो इनकी जो बैंड बजाई है श्रीलंका की टीम ने, ऐसा शायद इन्होंने सपने में भी नहीं सोचा होगा। 16 ओवर तक इस टीम ने बना दिए थे 160 रन और पूरे मुकाबले में इन्होंने बनाए हैं 181 रन। तो सोचिए किस दर से पिछले जो 4 ओवर हुए, लास्ट के जो 4 ओवर हुए, उसमें इनकी गेंदबाजी रही और ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग रही। इस मुकाबले में पिछले जो लास्ट के 4 ओवर थे, उसमें इन्होंने बनाए सिर्फ 21 रन और विकेट गंवाए 6। जी हाँ, 6 विकेट गंवाए इन्होंने, क्योंकि 161 या 160 पर इनका 5वां विकेट गिरा और 181 पर ये पूरी की पूरी टीम ऑल आउट हो गई। और इससे भी बढ़कर बात यह है कि लास्ट के जो 2 ओवर, 19वां और 20वां ओवर, इसमें इन्होंने बनाए सिर्फ 6 रन। 12 गेंदों में 6 रन इस ऑस्ट्रेलिया की टीम ने बनाए, यानी कि पहले 8 ओवर में 100 रन और बाकी के 12 ओवर में इस टीम ने बनाए सिर्फ 75 से 76 रन। जहां पर एक टाइम पर लग रहा था 220-230, इस मुकाबले में 181 पर ये टीम जब सिमटी तो सारा का सारा जो आत्मविश्वास इनका बढ़ता हुआ नजर आया और लगा सपना पूरा हो जाएगा, इस मुकाबले में हम श्रीलंका को हरा देंगे। पूरी तरह से नेस्तान नाबूद हो गया और 181 रन ही ये टीम बना पाई। लेकिन उसके बाद असली खेल स्टार्ट होना था, असली मारपीट इनकी जो स्टार्ट होनी थी वो थी श्रीलंका की बैटिंग के द्वारा। बैटिंग करने आए श्रीलंका की कुशल मैंडिस, जो मैंडिस थे इनके, वो फटाफट आउट हो गए। 8 रन पर जैसे ही पहला विकेट गिरा, लगा कि अब श्रीलंका यहाँ पर असमंजस में आ सकती है और ये मुकाबला कांटे की टक्कर का हो सकता है, इतना आसानी से ये रनचेज होगा नहीं। लेकिन पथुन निशंका, ये कुछ अलग अंदाज में आए थे ये खिलाड़ी। इन्होंने अपने करियर का शतक वो इस अंदाज में लगाया कि क्रिकेट इतिहास में श्रीलंका के द्वारा ये दूसरा टी20 वर्ल्ड कप में इनका शतक आया। पहले महिला जयवर्धने ने लगाया और उसके बाद ये दूसरा खिलाड़ी बना जिन्होंने इस मुकाबले में शतक लगाया। और शतक के बाद जो सेलिब्रेशन था, चुप वाला, वो तो इतना जबरदस्त था कि सारे के सारे जितने भी इनके विरोधी थे उनको चुप करवा दिया और ऑस्ट्रेलिया को ये बता दिया कि हम देखो कंगारुओं, तुमको, हमको हमारी धरती पर आकर के जो सपना देख रहे थे सुपर 8 में जाने का, वर्ल्ड कप जीतने का,
वो अब आपका सिर्फ अधूरा रह गया है। उनके इस शतक की बदौलत इस टीम ने 18 ओवर में 181 रन और इस कदर इन लोगों को मारा कि सारे के सारे गेंदबाज इस मुकाबले में उनके फेल होते हुए नजर आए और इस तरह से 3 मुकाबले अभी तक खेल चुकी है ऑस्ट्रेलिया की टीम। पहले जिम्बाब्वे से हारी, अविश्वसनीय तरीके से, सबसे बड़ा इतिहास शायद किसी ने बनाया और अपसेट किया तो वो जिम्बाब्वे की टीम थी। उसके बाद ये दूसरा मुकाबला श्रीलंका ने हराया। इस तरह से 3 मुकाबलों में 2 हार। अब चौथा मुकाबला इनको जो खेलना है, वो अगर ये टीम हार जाती है या जीत भी जाती है तो शायद कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि कल जो जिम्बाब्वे का मुकाबला होना है, जो जिम्बाब्वे इस वक्त 4 पॉइंट पर खड़ी हुई है, अगर ये कल का मुकाबला जीत जाते हैं तो 6 अंकों के साथ श्रीलंका और जिम्बाब्वे की टीम दोनों ही क्वालिफाई कर जाएगी सुपर 8 के लिए। और ये तीसरा मैच जीतते भी हैं तो 4 मैच में ये सिर्फ 2 मुकाबले जीत पाएंगे और 4 अंकों के साथ ये टीम बाहर हो जाएगी। यानी कि कुल मिलाकर के आज ये श्रीलंका की जो बैटिंग रही, जो फील्डिंग रही, फील्डिंग कमाल की रही इन लोगों की, और बैटिंग और बॉलिंग की तो क्या बात ही करनी। हर डिपार्टमेंट में आज कंगारू पीछे नजर आए और इस मुकाबले को बड़ी आसानी से अपने नाम करती हुई नजर आई श्रीलंका। और इनका पैक करने का जो था वो भी इन्होंने करवा दिया और शायद अब ऑस्ट्रेलिया कुछ ही दिनों की मेहमान है, उसके बाद चली जाएगी ऑस्ट्रेलिया वापस।